यूपी विधान परिषद में योगी के सामने दहाड़े अशोक कटारिया, बोला ऐसा पूरा विधान परिषद हिलाकर रख दिया, सब देखते रह गए। उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार जो अनुपूरक बजट लेकर आई है, मैं इसके समर्थन में हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं जब से चर्चा हो रही है, हमारे सपा के बसपा के लोगों ने बड़ी दलितों की, पिछड़ों की तमाम बातें की हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, जो हमारे पथ प्रेरक ने हमको छोड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य है अंत्योदय। और अंत्योदय का मतलब है अंतिम आदमी का उदय, और उसी से होगा भारतोदय। ये लक्ष्य उन्होंने छोड़ा है कि अंतिम आदमी के उदय से ही भारत का उदय होगा, और इस लक्ष्य के लिए ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको दूसरे शब्दों में चरितार्थ किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मंत्र वही है अंत्योदय। और अंतिम आदमी कौन है? अंतिम आदमी वो है जो पिछड़ गया है, जो लाइन में पीछे रह गया है, जिसका कोई साथी नहीं है, जिसका कोई सारथी नहीं है, जिसका कोई सिफारशी नहीं है। अगर उसकी सिफारशी कोई है हिंदुस्तान में, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी सिफारशी है, भारतीय जनता पार्टी उसकी सारथी है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करती है। मन वचन कर्म की एकता के साथ दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, एक मिशन के लिए काम करती है, एक विजन के लिए काम करती है, और राष्ट्रीय पुनर्रचना के लिए काम करती है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लोग दिखावे की बात करते हैं हमारे विपक्ष के साथी। जब उनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने उन्हें जन समर्थन दिया था, और 2012 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि सफाई, उन पिछड़ों के हितों को, दलितों के हितों को सफाई की चौखट पे ले जाकर नीलाम कर दिया था उन्होंने। यह इस तरीके से सूची बनकर आती थी, सिपाहियों की, दरोगाओं की सूची बनकर आती थी। कहां से आती थी मुझे लंबा कहने की जरूरत नहीं है। आज हमारी सरकार है, मेरे गांव में बड़ी आबादी, पर्याप्त आबादी है 80 वर्ग की। आज मुझे गर्व होता है, खुशी होती है, बिना किसी लेन देन के आज मेरे घर में, मेरे गांव में एक एससी का लड़का सब इंस्पेक्टर बना है। मुझे खुशी होती है इस बात की। आज उस गांव में 5 लड़के दरोगा बने हैं, इस बात की खुशी होती है। बाकी लोग ओबीसी के हैं, इस बात की प्रसन्नता होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक मां, एक पिता अब अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है अपने लाल को भर्ती कराने के लिए। आज ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में, ऐसा बदलाव है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो करके दिखाया है जो कोई कर नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय संस्कृति को सामने रखकर काम करती है, भारतीय विचारों को सामने रखकर काम करती है। जो अपनी संस्कृति पर, अपने पुरखों पर, अपनी परंपराओं पर शर्माते थे, वो आज हमको बातें बनाते हैं। आज हमारी ऐसी सरकार है, हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं, आज हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी संस्कृति पर शर्माते नहीं हैं, अपनी संस्कृति पर इतना गर्व दिखाते हैं कि हम हिंदुस्तान राम को राम राम कहता है। प्रातःकाल उठकर हम एक दूसरे को किसान राम राम जी कहते हैं। हिंदुस्तान इतना गर्व दिखाता है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना गर्व दिखाता है, राम को राम राम करने के लिए राम के सामने लेट जाता है। इस तरह की हमारी सरकार है। मान्य कटारिया जी कंक्लूड करिए। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार है, राम मंदिर भी बनने जा रहा है। आज हमारी सरकार है तो बाबा विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बना है, महाकाल का कॉरिडोर बना है, बाबा बद्रीनाथ जी और बाबा केदारनाथ जी, सबका विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है। मैंने कहा सबके लिए काम कर रही है आज हमारी सरकार। हम दिखावे के लिए काम नहीं करते। कर हमारे एक साथी बसपा के कह रहे थे दलितों के साथ काम नहीं करते, दलितों का भला नहीं करते। आपको भी मौका मिला था, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूं चीजों को।
भर्ती निकली थी सफाई कर्मियों की, किसने रोका था? नियम बनाते कि इसमें केवल एससी वर्ग के लोग लिए जाएंगे। क्यों, कौन लोग भर्ती किए थे आपने? किससे छुपा है? आज वो क्या कर रहे हैं? किससे छुपा है? समाप्त करिए। नहीं करा, जब अपनी सरकार थी नहीं करा, व्यक्तिगत उत्थान के लिए काम करा, अपने परिवारों के उत्थान के लिए काम करा, अपनी जात के उत्थान के लिए काम करा। अरे काश आप भी राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर पाते। राम मनोहर लोहिया जी ऊपर बैठकर सोचते होंगे, काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी ऊपर बैठकर सोचते होंगे कि हमने कितना अच्छा मिशन लेकर, कितना अच्छा लक्ष्य लेकर काम किया था। उनके लक्ष्य अच्छे थे, लेकिन आपने उनके लक्ष्यों को कितने बुरे तरीके से, कितने बेतरतीब तरीके से आपने उनके लक्ष्यों को कुचल दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी मोदी सरकार, आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार आज जो काम कर रही है, मैं आज यहां कहना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के अंदर बेहतरीन काम कर रही हैं। और अनुपूरक बजट का मतलब ये है कि लगातार खर्चा हो रहा है विकास में, उत्थान में, अच्छे सड़कों के निर्माण में खर्चा हो रहा है। इसलिए अनुपूरक बजट लाया गया है और मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अशोक कटारिया।